औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक गैस लॉज और गैस लॉज में फिर हम बॉयला करेंगे। देखो, हर गैस, जितनी भी गैसेस है, कोई भी गैस आप ले ले तो उनके 4 वेरिएबल्स होते हैं। मैंने क्या कहा? जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि जब पहले बार वीडियो को लगाते हो तो आगे तो पहला तुम्हारा फोकस इतना ज़्यादा नहीं रहता है, फिर आगे जाके आपका फोकस शुरू हो जाता है। लेकिन अभी आप पहले ही से तैयारी कर लो तो आपको, क्योंकि ये जो मैं कुछ कहने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आप तैयार हो जाइए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि गैस, हर गैस ऑफ ले ले, कोई भी गैस ऑफ ले ले, उनके 4 वेरिएबल्स है। क्या है? उसका टेम्परेचर, उस गैस का टेम्परेचर, उस गैस का वॉल्यूम, उस गैस का प्रेशर और उस गैस का नंबर ऑफ मोल। ये 4 चीज़ें ऑफ कंसीडर कर लेंगे, ठीक है? कोई भी गैस ऑफ ले ले। तो मैंने क्या कहा? अब देखो अब क्या करें? आप कुछ इस तरह करें कि इन 4 में से, लेट फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर प्रेशर, फिर वॉल्यूम, फिर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल, ये 4 चीज़ें हैं। आप कुछ इस तरह करो, इन दोनों को आप जो भी है 2 चीज़ों को आप 2 वेरिएबल को कांस्टेंट रखें और 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन बनाओ, तो उससे गैस लॉज बनते हैं। कितने हैं? 4। बॉयला, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ, ये फिर बनते हैं जब आप 2 को कांस्टेंट रखते हैं और तीसरे का क्या करता है? तीसरे और चौथे वाले का, तीसरे और चौथे वेरिएबल के दरमियान तुम क्या करते हो? रिलेशन बनाते हो। तो इससे बनते हैं क्या? गैस लॉज। फॉर एग्जांपल, अब तुम ये दोनों को जब आप कांस्टेंट रखते हैं और इन दोनों के दरमियान रिलेशन बनाते हैं, तो इससे बनने वाला जो रिलेशन है, ये किसी ने किया था, इस पर काम किया था और उसका नाम है बॉयल। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने जो कुछ आपको बताया, गैस के हमेशा कितने वेरिएबल्स होते हैं? 4 वेरिएबल्स होते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल। जब भी आप कोई गैस लेंगे, आप इन 4 चीज़ों को कंसीडर कर लेंगे। इस गैस का प्रेशर इस पर कितना है, इसका प्रेशर कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है और कितने नंबर ऑफ मोल्स इस पर्टिकुलर गैस का लिए गए हैं। तो ये 4 वेरिएबल ऑफ लेंगे, 2 को आप कांस्टेंट रखेंगे, बाकी 2 के दरमियान आप रिलेशन बनाएंगे, वहाँ जाके गैस लॉज बनते हैं। तो सबसे पहले बॉयल ने क्या किया था? उन्होंने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कांस्टेंट रखा, ठीक है, और प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान उन्होंने रिलेशन बनाया। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं बॉयल लॉ। मस्ट रिमेंबर। इससे पहले आप लोगों का यही सोच था कि उनके स्टूडेंट मोस्टली ये कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बिल्कुल कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का हम जिक्र तक नहीं करते। लेकिन अगर कोई आपसे MCQs में पूछे तो फिर अगर वो कहते कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशन है, भी मैं बताने वाला हूँ, वो कैसे होता है, डायरेक्ट होता है या इन्वर्स होता है। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रखना चाहिए, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रखना चाहिए, बोथ टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रखना चाहिए। नन ऑफ दीज, तो बोथ वाला ऑप्शन तुम्हारा ठीक है, आप वही ऑप्ट करेंगे, ठीक है जी। तो चलो स्टार्ट लेते हैं बॉयल लॉ का। बॉयल क्या कहता है? बॉयल ने एक रिलेशन बनाया था किसी गैस के वॉल्यूम और किसी गैस के, उस गैस के वॉल्यूम और प्रेशर, उस पर जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो इसके वॉल्यूम के साथ क्या होने वाला है। चलो देखते हैं। आप ज़रा देखें, आपको मालूम हो जाएगा। हम कहते हैं वॉल्यूम कैसे कहते हैं? कोई चीज़ जितना जगह घेरता है वो इसका वॉल्यूम कहलाता है। स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। अब देखो, इस चीज़ का वॉल्यूम इतना, ये तो गैस नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। देखो, इसने कितना जगह घेर रखा है, इतना जगह उन्होंने घेर रखा है, इतना जगह उन्होंने घेर रखा है। अब इस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन मैं अभी प्रेशर बढ़ा देता हूँ। जब मैं प्रेशर बढ़ा देता हूँ तो वॉल्यूम के साथ
साथ क्या हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। देखो अब प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम है, और जब मैं प्रेशर घटाता हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? बॉयल ने क्या किया था, बॉयल ने भी यही किया था, किसी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान उन्होंने रिलेशन बनाया था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। आप सोचेंगे कि सर ने अभी यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी लिखा है लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर का जिक्र करते हैं। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट एक बार स्टार्ट किया तो उन्होंने जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए थे तो वो तो मज़ीद ऐड नहीं कर रहे थे, तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली कांस्टेंट आते हैं। इसलिए हम ज़्यादातर यही कहते हैं, according to this law, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन कांस्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी होना चाहिए। लेकिन एमसीक्यूज में ऐसा होता है, आपने स्टेटमेंट अगर उसको शामिल नहीं किया तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, ओके, आप ना शामिल करें। क्यों कि अगर कोई गैस का ऊपर आपने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो इसका मतलब ये है कि आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने लिए थे वो तब आपने लिए हैं और तो ऑफ ऐड नहीं कर रहे हैं, वो तो वैसे ही कांस्टेंट होते हैं, इसलिए हम इसको शामिल इसमें नहीं करते। लेकिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपने अभी आपके जहन में आया कि अपने क्या करना है, दोनों को ऑप्ट करना है। ओके जनाब, ओके 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 ओके, ये स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसको छोड़ो, कांस्टेंट टेम्परेचर आप पढ़े तो कोई बात नहीं है, ठीक है जी। अभी क्या करना है, ये स्टेटमेंट है आप लोगों ने, मैंने यही कहा जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो किसी गैस पर जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, बस यही बात है और ज़्यादा कुछ नहीं है, मसला कुछ नहीं है। क्या है, जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे किसी गैस पर, जब आप क्या करेंगे प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो जनाब इसको हम लिखेंगे मैथमेटिकली, हम इसको कैसे जाहिर कर देते हैं, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, अगेन से मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। आप इसको देखें तो आपको कोई मसला नहीं रहेगा फिर, ठीक है, आपको मसला नहीं होना चाहिए। देखो हमारे पास अगर मैं वॉल्यूम को V से ज़ाहिर करूँ और प्रेशर को P से ज़ाहिर करूँ तो V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जब आप एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरा घट जाता है, एक के बढ़ाने से दूसरा घट जाता है, कम हो जाता है, एक बढ़ जाता है दूसरा कम हो जाता है, इसको कहते हैं इन्वर्स रिलेशन। और इन्वर्स रिलेशन को आप ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो जब अभी देखो किसी गैस का वॉल्यूम प्रेशर के साथ उनका रिलेशन इन्वर्स होता है, प्रेशर को आपने बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर को आपने घटाया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देखो ये इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर ऐसा ये होता, लेट फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसा होता तो इसका मतलब ये, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, जब हम प्रेशर घटाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन इन्वर्स होता है। तो इन्वर्स में क्या होता है, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घट जाते हैं, जब हम प्रेशर कम कर देते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये चीज़ होता है, इन्वर्स का यही मतलब होता है कि एक के घटाने से दूसरा बढ़ जाता है, दूसरे के बढ़ाने से दूसरा घट जाता है, ये बात है और कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है। अभी देखो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ तो इसको मैं प्रोपोर्शनलिटी को मैं इक्वलिटी से ख़त्म करूँगा तो K × 1/P, और या मैं अगर इस तरह लगे K × 1 K/P, और अब मैं इसको P से ज़रब दो तो इस यहाँ भी P से ज़रब तो PV = K। ये मैंने लिखा, ये मैंने इक्वेशन डिराइव किया और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, V = कांस्टेंट × 1/P, V = K/P एंड PV = K। इक्वेशन नंबर 4 ये है मैथमेटिकल डिराइवेशन। कोई मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, आप थोड़ा सा सोचें तो आपको का मसला हल हो जाएगा, ठीक है जी। इक्वेशन 4 गिव अनदर स्टेटमेंट टू बॉयल लॉ। एक और स्टेटमेंट के ज़रिए हम बॉयल लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप ये सोचा भी कि ये देखो ये प्रोडक्ट है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ये प्रोडक्ट है और कुछ तो नहीं है, प्रोडक्ट है,
ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि किसी गैस के प्रेशर और उस प्रेशर पर जितना वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम को ऑफ ले ले और दोनों को एक दूसरे से ज़रब दे, तो ये हमेशा तुम्हें कांस्टेंट वैल्यू देगा, लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर को कभी नहीं चेंज करना है, टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखना है। बताने वाला हो इस चीज़ में, मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर आपने कैसे कांस्टेंट रखना है, इस चीज़ से मत डरे, ठीक है। क्या सर तो यही कहता है, लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट कैसे रखा जाए, तो अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो गिव अनदर स्टेटमेंट टू बॉयल लॉ, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैंने नहीं लिखे, ओके जी, ओके 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 ओके। चलो 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 चलो, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं हम, कि डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो जनाब देखो, यहाँ पर कोई गैस मैंने इस सिलेंडर में लिया और इसी सिलेंडर में भी मैंने यही गैस लिया, ठीक है। ये गैस इस सिलेंडर में पड़ा है। अभी देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने कनेक्ट किया इस मरकरी के साथ, ठीक है। तो मरकरी का ये स्पेस है, यहाँ तक मरकरी भरा पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर मरकरी ऊपर आया है, बताने वाला कैसे ऊपर आया है। सेम अमाउंट ऑफ गैस मैंने इसके अंदर रखा है, इसके अंदर सेम गैस सेम कैपेसिटी, इन दोनों सिलेंडर का कैपेसिटी भी एक जितना है, मतलब इसका वॉल्यूम दोनों का एक जितना है, ठीक है। दोनों में एक ही किस्म का गैस पड़ा है और एक जितना पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी 1 kg कोई गैस पड़ा है, लेट फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, और इसमें भी यही पड़ा है। अभी क्या होने वाला है, इसके ऊपर प्रेशर है 2 atm, इसके ऊपर प्रेशर कितना है 2 atm है। तो ये गैस, इस पर प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है, ये प्रेशर पुट करेगा मरकरी कॉलम पर, तो यहाँ तक उन्होंने मरकरी कॉलम को उठा के लाया था, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अब इस प्रेशर को मैंने बढ़ाया 2 atm से 2 atm और मैंने ऐड किया। देखो यहाँ पर 2 atm, तो 2 atm और मैंने ऐड किया, तो अब प्रेशर मरकरी कॉलम पर ज़्यादा पड़ेगा, तो इसका वॉल्यूम घट जाएगा। देखो इतना छोटा जगह उन्होंने घेर रखा, यहाँ पर 2 dm³ वॉल्यूम, लेट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने 2 dm³ वॉल्यूम घेर रखा था, तो यहाँ पर अभी वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 dm³। ये एक्सपेरिमेंटल मैं कहता था, मैं एक्सपेरिमेंटल कहने वाला हो, आप आसान तरीके से भी बना सकते हैं, मैं अभी बताता हूँ। तो जनाब अब बताओ, ये हमारे पास P1 प्रेशर था और ये V1 वॉल्यूम था, ठीक है। अब अगर इसको मैं P2 वॉल्यूम कहूँ और इसको V2 वॉल्यूम कहूँ, तो कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। अब देखो प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू K। जैसे कि ये आ रहा था PV इज इक्वल टू K, तो यहाँ पर अगर 2 सिलेंडर्स है तो मैं कहूँगा कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू K, और अगर ये 3 सिलेंडर है तो फिर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। जैसे देखो कैसे कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कितना है 2 है, 2 atm है, वॉल्यूम कितना है 2 dm³ है। आंसर क्या आता है 4 ज़रब 1, सॉरी ये कितना आता है 2 नहीं 4, और ये कितना आता है 4 1 ज़रब 4 इक्वल टू ये भी 4 ये भी 4। कंडीशन चेंज हो गई, प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम घट गया, लेकिन वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है, पीवी का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। शायद आपको समझ आया होगा मैंने क्या कहा। लेट फॉर एग्जांपल थोड़ा सा और बना देता हूँ, इसको सिंपल सा बना देता हूँ। मैंने 2 सिलेंडर लिए सेम कैपेसिटी वाले, इस पर मैंने प्रेशर किया 2 atm, मैंने 4 atm प्रेशर रखा, तो इसका वॉल्यूम लेट फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम है 4 dm³, ओके। अभी मैंने किया, इसको मैंने डबल किया, ये मैंने 8 atm तक मैंने ले आया, तो अभी प्रेशर जाहिर बात है दोनों का एक ही सिलेंडर, एक ही कैपेसिटी वाली सिलेंडर थे, एक ही गैस, एक जितना गैस इसके अंदर पड़े थे दोनों के अंदर, ठीक है। तो अभी मैंने 8 atm किया, तो इसका वॉल्यूम जाहिर बात है 4 की जगह 2 dm के ऊपर आएगा, कम हो जाएगा ना, अभी इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा
2dm³ हो जाएगा। अभी देखो ये P1 है, ये V1 है, ये P2 है और ये V2 है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अभी वैल्यू पुट करो तो 4 × 4 इक्वल टू 8 × 2 16 एंड दिस वाज आल्सो 16 इज इक्वल टू K। इसके क्या मतलब है, आप जो भी करें, जिस तरह भी आप करें, प्रेशर और वॉल्यूम का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगा। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, टेम्परेचर अपने कांस्टेंट रखना है। क्यों? नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी इसमें कांस्टेंट है, दोनों में एक जितने थे, मैंने पहले ही बताया है। कांस्टेंट होना चाहिए लेकिन ये थे कांस्टेंट, ठीक है। अब टेम्परेचर को देखो, अब सोचेंगे कि यहाँ पर मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड दूंगा और इसको कोई बात नहीं, इसको मैंने वेरिएबल 20 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाऊंगा, फिर इस तरह के ये ला फॉलो करूंगा, वैल्यू कांस्टेंट आएगा? कभी नहीं आएगा। क्यों? कि टेम्परेचर आपको पता है कि वॉल्यूम बढ़ाता है। प्रेशर, बेशक आपने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम अगेन से बढ़ गया, तो कभी ये लॉ अभी फॉलो नहीं हो सकता है। आपने 20 तक पहुंचाया तो वॉल्यूम 2 की बजाय 4 हो जाएगा, ये 32 पर होगा, तो कभी नहीं हो सकता है। आपने यहाँ पर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है तो यहाँ पर मस्ट आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। अगर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 50, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, दोनों का आपने हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, वरना फिर मसला हो जाएगा। ठीक है? ठीक है कि ठीक नहीं है? आई थिंक ठीक है, आई थिंक ठीक है। क्लियर्स टू ऑल? यस यस, ओके। चलो 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 चलो, और क्या करना है अभी? ये तुम्हारा आया डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, आपने जाहिर किया, इसको आपने शो किया। अभी बताने वाला वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ में आपने सिंपल एक ग्राफ अगर बनाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने समझना भी कुछ है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं पीवी का ग्राफ बना देता हूँ। पीवी ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर मैंने ग्राफ बनाना है, तो देखो जी ये हमारे पास है, इस पर यहाँ मैं वॉल्यूम रखूँगा और यहाँ पर मैं प्रेशर रखूँगा। ज़ाहिर बात है। अब देखो जब तुम प्रेशर का, तुम्हारा प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अब प्रेशर को तुमने बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। इसको यहाँ पर मिलाओ, ठीक है। कैसे आपने मिलाना है, देखो कहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर मिलता है। अच्छा, प्रेशर और बढ़ाया तो वॉल्यूम और कम हो गया, ठीक है। तो ऐसा आपने मिलाना है। फिर प्रेशर और बढ़ाते से वॉल्यूम और कम घट जाएगा, ठीक है। मज़ीद इस तरह आपने ये है तुम्हारा वो ग्राफ हो, ठीक है। मैं सही नहीं बना सकता हूँ, सही तो मैं नहीं बना सकता हूँ, वैसे मैं रब बना रहा हूँ, तो आपने भी ऐसा ही बनाना है। तो ठीक है, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो तुम्हें ये प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आपका ऐसा ग्राफ आता है। इसको हम बॉयल आइसोथर्म भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? बॉयल आइसोथर्म। बॉयल आइसो मीन सेम एंड थर्म मीन हीट। आइसोथर्म, इसको हम कहते हैं बॉयल आइसोथर्म। क्यों इसको कहते हैं सेम? आइसो मीन सेम एंड थर्म मीन हीट, टेम्परेचर। इन अदर वर्ड टेम्परेचर। कभी कहीं हम दोनों एक जैसे एक ही लेते हैं, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं होते। टेम्परेचर और हीट में फ़र्क होता है, ठीक है। पढ़ेंगे, किसी जगह पर पढ़ेंगे जनाब। तो क्यों कि ये ग्राफ हमने लिया था, ये सब कुछ हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पर किया था। तो सेम टेम्परेचर, आइसोथर्म सेम टेम्परेचर पर हमने किया था, इसलिए हम इसको बॉयल आइसोथर्म भी कहते हैं। अगेन से थोड़ा सा अभी आप सोचेंगे कि सर वहाँ पर जो ग्राफ नज़र आता है वहाँ पर आपने कुछ और तरह से कुछ और चीज़ भी बताया है। ये आपने एक बनाया है, इसमें आप यहाँ पर वॉल्यूम आपने रखा, यहाँ पर आपने प्रेशर रखा, ये आपने T1 टेम्परेचर पर किया था। अब अगर दूसरा लाइन आपको नज़र आता है तो मैंने T2 लिखा है।
तो अब T2 का क्या बनेगा? ये T2 है, इसका क्या मतलब है? हाँ, आप सोचेंगे कि सर इससे पहले आपने कहा था कि टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ पर आप T1 और T2 का जिक्र कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। बी केयरफुल, फोकस हो जाओ, फोकस करो। ये जो था ना, लेट फॉर एग्जांपल ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर तुम्हारा ये ग्राफ आ रहा है। अब अगेन से मैंने इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब ग्राफ का जगह बदलेगा, ये ऊपर उठेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर जो होता है वो वॉल्यूम को भी बढ़ाता है, वॉल्यूम से भी दूर ले जाएगा, ये लाइन दूर ले जाएगा वॉल्यूम से, और हाई टेम्परेचर प्रेशर को भी बढ़ाता है, प्रेशर के उनके वहाँ पर क्या होता है, कोलिजन ज़्यादा हो जाता है, तो इसे भी दूर हो लेगा। तो ये ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। इसके आप लोग ये ना सोचे कि बस 10 एक ही ग्राफ हमने बनाना है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको एक और ग्राफ मिलेगा, 30 पर एक और मिलेगा, 40 पर एक और मिलेगा। हमेशा आपका यही सोच होगा कि T2 जो होगा हमेशा ये ज़्यादा होगा T1 से, और अगर 3 है इसमें तो T3 सबसे ज़्यादा होगा। ये बात है। आइसोटर्म तो तुम्हें मिलने वाला है, जो भी केस हो आपको आइसोटर्म मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ये बनाया है, तो जनाब ये था तुम्हारा T2 और ये है तुम्हारा T1, PV ग्राफ मैंने बनाया है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। अब एक और ग्राफ अभी देखो, यहाँ पर हमारा है V एंड 1/P के दरमियान ये ग्राफ मैं बना देता हूँ, देखता हूँ कि क्या आता है, ठीक है। आप इसको देखो, ये मैं बनाने वाला हूँ। यहाँ पर आप प्रेशर रखें, यहाँ पर 1/वॉल्यूम रखें। प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन क्या था? इनवर्स था। जब आप लेसन बहुत इंपॉर्टेंट, ये कभी आपने नहीं पढ़ा है, इसको पढ़ लें। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स होता है। प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जैसे कि उस ग्राफ में हमने पहले वाली ग्राफ में किया था। लेकिन अभी प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन ज़रूर है, लेकिन वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। जितना मैं प्रेशर बढ़ाता हो उतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। जितना मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम का इनवर्स बढ़ जाएगा। तो जितना प्रेशर बढ़ाता हो वॉल्यूम का इनवर्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब है जब मैं ये चीज़ बढ़ाता हूँ ये भी बढ़ेगा, तो जब एक चीज़ बढ़ाने से दूसरा चीज़ भी बढ़ जाता है तो इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं, ये हमें ग्राफ देगा, कुछ इस तरह ग्राफ देगा, हमें स्ट्रेट लाइन देगा, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन इसका स्टार्ट होगा ओरिजिन से। अब देखो इस चीज़ को थोड़ा सा देखें, ये T1 टेम्परेचर पर था। अब क्या होने वाला है? इसको मैं क्या करो, इसको मैं और बढ़ाओ। अब मैं टेम्परेचर को मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय मैं ये काम करूँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ये ग्राफ तुम्हें मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। ये ग्राफ तुम्हें यहाँ पर मिलने वाले। इससे आगे यहाँ पर थीटा बनता है, उससे हम कुछ रिलेशन, ये θ1 और ये θ2, फिर हम एक और रिलेशन निकालते हैं। लेकिन आपने इतना तो नहीं पढ़ना है, चलो वो किसी और टाइम करेंगे, उसको छोड़ो। तो ये T1 है और ये T2 है। T1 पर इतना था, T2 पर इतना है। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन वॉल्यूम का इन्वर्स के साथ क्या हो जाता है? वॉल्यूम का इन्वर्स घट जाता है, ठीक है। ओके जी, द नेक्स्ट वन इज़, अभी एक और ग्राफ बना। ये ग्राफ, ये जो दो मैंने ग्राफ, ये पहले वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको मस्ट बॉयल आइसोथर्म को जहन में रखना है। और ये वाला ग्राफ और ये वाला जो है ये इतना ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी ये वाला देखो आप, ये वाले ग्राफ आप बनाए। अब मैं बना देता हूँ, अगर तुम्हारा PV और प्रेशर के दरमियान, इन दोनों के दरमियान में अगर ग्राफ बनाओ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा PV
और यहाँ पर मैं रखूँगा प्रेशर। तो प्रेशर के बढ़ाने से देखो एक चीज़ सुने, PV इज़ इक्वल टू K एंड PV इज़ इक्वल टू nRT। अभी इस nRT को यहाँ पर डिवाइड करो तो तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है? तुम्हारा आंसर आने वाला है 1। इससे क्या आंसर आएगा? ये आगे जाके आप पढ़ेंगे तो इससे आंसर आएगा 1। मैंने क्या कहा? PV इज इक्वल टू nRT भी है और PV इज इक्वल टू K भी है। तो इसका मतलब है nRT और K का आपस में रिलेशन कुछ इस तरह के, ये कांस्टेंट एक जैसे रहते हैं। तो nRT क्यों उनके, ये जब टेम्परेचर ऑफ कांस्टेंट रखेंगे तो R भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट आप लेंगे तो इसका भी कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए हम इसको कांस्टेंट कहते हैं। अब क्या होने वाला है, जब हम प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो क्या होने वाला है, प्रेशर को बढ़ाने से। सुने, अगर इस प्रेशर को मैं बढ़ाऊं तो ये प्रेशर तो बढ़ेगा लेकिन ये वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट कम होगा, ये प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। तो ये तुम्हें देगा इस टेम्परेचर पर, ये T1 टेम्परेचर है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, अब तुमने इसका टेम्परेचर क्या किया, तुमने बड़े टेम्परेचर पर किया, ठीक है। इसका वैल्यू ऊपर उठेगा ज़रूर, इसका वैल्यू ज़रूर ऊपर उठेगा, लेकिन क्या होगा, इसका वैल्यू ज़रूर ऊपर उठेगा लेकिन PV का वैल्यू ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। ओके जनाब, दैट्स ऑल। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसको ज़रूर पढ़ना है। बाकी ग्राफ जो है थोड़ा सा अगर कंसेप्ट के लिए आपने पढ़े तो ठीक है, वरना नेक्स्ट में मैं कुछ इस तरह के जाऊंगा कि आपको इन ग्राफ्स का अच्छी तरह से समझ आ जाए। अभी इतना है कि ये इंक्लूड अगर करो तो आपका MCQ इसमें बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।